दोस्तों, जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया था उसके फौरन बाद यह ऐलान हो गया था कि ईरान एक बहुत बड़ा हमला करेगा। शुरुआत उसने जरूर की, 5000 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, लेकिन कल की रात इजराइल के लिए कयामत की रात साबित हुई है। जी हां, बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं और एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। इजराइल पर इस वक्त का सबसे बड़ा हमला हुआ और यह हमला सिर्फ एक तरफा नहीं था, बल्कि इजराइल पर ईरान के साथ साथ कई और देशों ने भी हमला किया है, जिसने इजराइल को पूरी तरह से धुआं धुआं कर दिया। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें आज आपको दिखाऊंगा, जिस अमेरिका के दम पर इजराइल ने इतना बड़ा कदम उठाया था, पहले से ही वो गजा से, फिलिस्तीनियों से, हिजबुल्लाह से, हूती लड़ाकों से घिरा हुआ था। ऐसा बड़ा कदम कि उसने ईरान से पंगा लिया खुल्लम खुल्ला। वही अमेरिका अब पीछे जाकर खड़ा हो गया है, यानी ईरान ने भी तौबा तौबा की, अब कह रहा है कि युद्ध को रुकवाइए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बड़ी खबर, सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाता चलूं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये हालात कैसे, कहां क्या बने। देखिए, पहले आसमान की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखते चलिए, क्या, क्यों, कैसे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि मिसाइलें नहीं गिरी, वहां गिरी, इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। यह खबर क्या है? यह तेल अवीव का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। जी हां, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर तबाह हो गया, इस तरह का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जो काम करने की कोशिश इजराइल ने ईरान में की थी वो वहां तो नहीं कर पाया पूरी तरीके से, लेकिन तेल अवीव में यानी इजराइल में ईरान ने कर दिखाया है। कई और महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखाते चल रहा हूं, देखते चलिए। ये देखिए, धू धू करके, ये देखिए, ये धू धू करता हुआ जलता हुआ हैदराबाद एयरपोर्ट है तेहरान का, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। कई अलग अलग जगह हुए हैं भी धमाके, बहुत सारी तस्वीरें, वीडियोस आपको दिखाने जा रहा हूं। ये एयरबेस है, देखिए, ये एक और वीडियो निकल कर आई, ये देखिए, आसमान से आई एक मिसाइल और रिहायशी इलाके की तरफ गिरी है। ये कहां का है? द ऑपरेशन शुरू तब हुआ जब लीडर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी डिलीवर्ड टेलीविजन मैसेज किया था जिस पर इसे डेस्पिकेबल बताया था, और उसके बाद फौरन बाद ये हमले शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक। देखते चलिए, एक और हमला देखिए, ये तेल अवीव के ऊपर बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया। देखिए, एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। और कई महत्वपूर्ण तस्वीरें, वीडियोस देखिए, आसमान में ये टिमटिमाता हुआ तारा जो दिख रहा है ये घातक है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागी गई ये मिसाइल है। ये देखिए, अचानक से तेज रफ्तार से नीचे आती है। लीजिए, हालात क्या वहां बने हैं, जरा अब अंदर के हालात देख लीजिए। ये इजराइल की मीडिया ने इस बात का दावा किया है, तकरीबन 63 लोग घायल हुए हैं, ये दावा कर दिया। ईरान के अटैक में अब तक 63 लोग घायल हुए, और देखिए पूरा एक इलाका कैसे मलबे में तब्दील हो गया है। ऐसी कुछ तस्वीरें ईरान से जब निकलकर आ रही थी तो इजराइल उसे दिखा रहा था और बता रहा था, लेकिन अब ईरान ने उससे दुगनी तेज रफ्तार से इजराइल को दर्द दिया है। ये देखिए, पूरा इलाका उसका कबाड़ में तब्दील हो गया। देखिए, गाड़ियां खड़ी हैं, पूरी एक बिल्डिंग धराशायी हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। ये देखिए, प्रेस टीवी की खबर है। तो ईरान की राजधानी में तेहरान में मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। जश्न क्यों मनाया जा रहा है मैं बता देता हूं। दरअसल ये जैसे ही हमला किया गया वैसे ही लोग रात में सड़क पर उतर आए। सड़क पर उतरकर ईरान के लोगों ने जमकर जश्न मनाया है। ये उस वक्त की तस्वीर देखिए, ये देखिए,
ऐसा लग रहा है दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान זה היציאה, אגב. וואי, זה נראה כמו זיקוקים. ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड शुरू हो चुका है। वहां पर क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि इजराइल इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं कि जैसे ही आता है तो उसके बाद एंटी मिसाइल जो है उसके बाद वो काम करती हैं, लेकिन क्या होता है उसमें से कुछ मिसाइलें इजराइल में जाकर गिर रही हैं, जिससे तबाही मची है। ये देखिए एक और कई और तस्वीरें दिखाता चल रहा हूं, इसीलिए आपको आसमान इस बार एक दो से काम नहीं चला है। ईरान ने कई ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं। ये देखिए इसमें बताया गया ईरान के डिफेंस सिस्टम की डीलिंग विद ए फ्रेश वेव ऑफ इजरायली अटैक। इजराइल की तरफ से भी अटैक किया गया। ये प्रेस टीवी की खबर है। ईरान ने इधर किया तो इजराइल ने भी अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन इजराइल के इस हमले का मुंहतोड़ इस बार जवाब दिया ईरान ने कि डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया है। कई और तस्वीरें ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की तस्वीर देखिए, 150 टारगेट बनाए गए। और देखिए लोग छत पर बैठकर आराम से देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये देखिए कोई डर कोई खौफ नहीं। ये कह रहे थे ना बार बार कि इजराइल हमला कर देगा, खौफ जताए ईरान के लोग देखिए छत पर बैठकर आराम से देख रहे हैं। जनरल अहमद वादिब ने कहा ये 150 टारगेट हिट किए गए। देखिए एक खबर भी आई, प्रेस टीवी की खबर है, जिसमें लिखा एटलीस्ट 150 इजरायली टारगेट हिट ड्यूरिंग ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। 150 ठिकानों पर यह बड़ा हमला किया गया है। IRGC के ऑफिशियल्स हैं, वो बताते हैं 150 जगहों पर अचानक बड़ा हमला हुआ है। इसके अलावा अब आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए दूसरा एक हमला और आपको दिखा दूं। यमन की तरफ से प्रेस टीवी खबर, फ्रेश यमनी स्ट्राइक ट्रिगर साइरन्स इन द इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। यानी कि एक तरफ ईरान ने हमला किया तो दूसरी तरफ यमन की तरफ से भी बड़ा हमला इजराइल पर होता हुआ, जिसने इजराइल की सांसें फुला दी हैं। मैंने पहले ही कहा था हर तरफ से गिरता नजर आएगा इजराइल, क्योंकि ईरान ने अमेरिका ने फंसा दिया ना। देखिए एक और तस्वीर, ये बताया गया कि ईरान की मिसाइल लगातार डायरेक्ट हिट तेल अवीव को कर रही है। अब तेल अवीव कैसे हालात में आ गया उसकी तस्वीरें भी मैंने अभी आपको दिखाई। ये देखिए आसमान से मौत की बौछार कहिए, बारूद की बौछार कहिए, मिसाइल ताबड़तोड़ देखिए। इसमें बताया सेकेंड वेव ऑफ ईरानी मिसाइल। अब आप सोचिए आसमान से किस तरीके से ये सारी की सारी मिसाइलें गिर रही हैं। ये तगड़ा सबक ईरान की तरफ से सिखाया गया है। एक और वीडियो आपको दिखा, प्रेस टीवी की बहुत सारी वीडियो की, एक और ये लोग देख रहे हैं कैसे अटैक दर अटैक हो रहे हैं। इजरायली सेटलर्स वॉच इन हॉरर एज इरानियन मिसाइल रेन डाउन ऑन टारगेट डीप विद तेल अवीव। तेल अवीव में जो हमले हो रहे हैं वो इजराइल के सेटलर्स देख रहे हैं, डरे हुए, एक सदमे में है, हड़कंप मचा हुआ। इसीलिए आपको मैंने एक दिन पहले दिखाया कैसे लगातार वो सुपरमार्केट जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, छिपने की कोशिश हो रही है। एक और वीडियो देखिए। और खबर आई, ब्रेकिंग न्यूज। खबर क्या है? खबर है ईरान ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड अगेंस्ट इजराइल। इजराइल में कंफर्म किया ईरान शॉट डाउन 2 फाइटर जेट। ईरान शॉट डाउन 2 फाइटर जेट। इस बात का हुआ कि 2 उसके फाइटर जेट गिराए गए हैं। मिसाइल हेड्स ऑफ सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स। अब इजराइल के जो अधिकारी बड़े टॉप लेवल के अधिकारी हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको हिट किया गया है, ये एक दावा किया गया है। देखिए और कुछ तस्वीरें, ये देखिए आलीशान इमारतों के बीच अचानक से गिरती है एक मिसाइल। तबाही का मंजर क्या होगा वो आपको जल्दी हम दूसरी वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन देखते चलिए एक और वीडियो। कैसे तेल अवीव स्काईलाइन है ये, जहां से पता लग रहा है कैसे ये गिरते हुए नजर आई। या حسین میدان توانیر تهران یا خدا। तो ये तेहरान का मेहरदाबाद एयरपोर्ट है, जहां पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया उसे रोका भी गया। और अब देखिए प्रेस टीवी का, ईरान कॉल्स ऑन UN सिक्योरिटी काउंसिल टू होल्ड इजरायली रिजीम अकाउंटेबल
फॉर इट्स क्राइम। ये साफ साफ कह दिया गया। कुछ और तस्वीरें दिखाता चल रहा हूं, देखिए ये एक वीडियो देखिए। ईरानी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों से तेल अवीव पर हमला होता है। ये कई और वीडियोस है, देखते चलिए। इसे लेकर दावा किया जा रहा है गुजरा मार्क 10 की रफ्तार वाली ईरानी हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल का तीसरा बेड़ा है, जिससे अमेरिका भी घबराता है। कुछ और तस्वीरें भी निकल कर आई, ये देखिए ईरान की तस्वीरें बताई जा रही, जो मैंने वीडियो में भी आपको दिखाई थी कि कैसे धुएं का गुबार और उसके बाद नीचे खंडर जैसे हालात वहां पर बनते नजर आए। ये है ईरान ने 3 F-35 मार गिराए, जिसमें से 2 का तो उन्होंने दावा भी किया कि हाँ हमारे इजराइल के जो एयरक्राफ्ट है वो मार गिराए गए हैं। लेकिन यहां पर दावा किया जा रहा है 3 मारे गए। इनमें से एक पायलट है सरा एरोनूट, उनको पकड़ा है। ये दावा किया साफ है। अमेरिका लगातार सपोर्ट कर रहा है, स्पष्ट होता हुआ नजर आता है। देखिए सऊदी अरब ने से कहा, कह रहा है कौन? ट्रंप ने फोन किया सऊदी अरब से, कहा इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है इसे रुकवाओ भाई। वो अब डर गया, घबरा गया वो इस बात को लेकर कैसे होगा। अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। देखिए तेल अवीव में दिवाली जैसे माहौल बन रहे हैं। ईरान की तरफ से जो पलटवार किया गया, वाकई इजराइल के इतिहास का इस सबसे भीषण हमला होगा। अब तक जो पूरे 1.5-2 साल से चल रहा है उसमें सबसे भीषण हमला इसे माना जा रहा है। इजराइल के बड़े बड़े तुर्रम खाओं के होश उड़ गए इस तस्वीर को देखकर। अगली खबर जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा, क्योंकि इसमें अभी तक यमन की मौजूदगी भी दर्ज हो गई है। कितना भारी नुकसान इजराइल को हुआ है, तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।